जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैकेयी का अनुताप हो गया था, तो आज फिर हम देखेंगे गीत। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है और ऋतुओं में विरहिणी उर्मिला का विरह जो है वो असहाय हो जाता है। जैसे शरद ऋतु आ गई तो उसमें इनका क्या हो गया, असहाय हो गया। तो इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। नीरख सखी ये खंजन आए। अब उर्मिला अपनी सखी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हे सखी, निरख मतलब देखिए, देखिए सखी, देखो सखी, ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी आए हुए हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी वनवास चले जाते हैं भगवान श्री राम के साथ, तो उर्मिला बड़ी दुखी हैं। तो वही कह रही हैं, समझने का भाव है, आप समझिए इसको कि अपने सखी कह रही, हे सखी, निरख यानी देखिए, निरख मतलब देखिए, हे सखी देखिए, ये खंजन आए, खंजन मतलब पक्षी, देखिए ये पक्षी आए हुए हैं। अब पक्षी का के आने का कारण वो बताती हैं। यहाँ पर ये निरख सखी ये खंजन आए, वो अपने से कह रही है, हे सखी देखिए, निरखिए, अर्थात देखिए खंजन पक्षी आए हुए हैं। और पक्षी के आने का कारण वो बता रही हैं कि पक्षी क्यों आए हैं इधर, क्योंकि फेरे उन मेरे रंजन में। रंजन मतलब मन को मोहने वाला या मन को आनंद देने वाले। उन मतलब लक्ष्मण जी, मन को, मेरे मन को मोहन दे, मेरे मन को रंजन यानी आनंद देने वाले फेरे मतलब फिर गए हैं। ये नयन इधर मन भाए, हमारी ओर फिर गए हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए, समझा दें, इस तरह यहाँ पर उर्मिला है और लक्ष्मण, ये इनका कहने का मतलब है कि लक्ष्मण जी यहाँ इस तरह किसी भी तरफ हैं, लेकिन उनके जो नेत्र हैं वो इन्हीं की तरफ आ गए हैं। तो फेरे उन मेरे रंजन, अर्थात मेरे मन को आनंद देने वाले उन मतलब लक्ष्मण जी ने नयन इधर मन भाए, अपने नेत्र इधर किए हैं। अर्थात मेरे मन को भाने वाले इन्होंने अपने नेत्र को इधर किया, अर्थात हमें याद किया। फैला उनके तन का आप आतप, मन से सर सरसाए। कह रहे हैं उनके जो तन, ये जो आतप यानी प्रकाश फैला हुआ है, मन से सर सरसाए, बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं वो ये प्रकाश क्या है, उनके तन का आतप है, अर्थात उनके शरीर की, उनके तपस्या का तेज है ये जो उनकी तपस्या है, उनके तन की जो तपस्या, उस तपस्या का तेज है ये। और घूमे हुए इस ओर, वहाँ से हंस यहाँ हुआ है। कह रहे हैं ये उस घूमे, अर्थात ये मुड़ गए, घूमे हुए इस ओर, अर्थात वे जहाँ भी हैं वहाँ से हमारी ओर घूमे हैं, इसीलिए हंस यहाँ हुआ है। इसीलिए इसी उद्देश्य से लिए ये हंस यहाँ पर उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज एक जन का, और हम लोगों का, एक जन है ना, हम लोग, इस जन यानी हम लोगों का, करके ध्यान, अर्थात ध्यान करना मतलब याद करके, और हम लोगों को याद करके निश्चय ही मुस्काए, अर्थात निश्चय ही वो क्या किए होंगे, मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक छुआ है। कह रहे हैं फूल उठे हैं कमल अधर से, अधर मतलब ऊँट से, ऊँट, और उनके जो कमल के समान ऊँट हैं, अधर हैं, क्या हुए हैं, खिल गए, अर्थात फूल मतलब थोड़ा खुश हुए हैं, बंदूक छुआ है, और वो फूल की प्रतीत सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत सरस भाग से मैंने दर्शन पाया, और कह रहे हैं कि हे शरद ऋतु, शरद मतलब शरद ऋतु, हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, क्योंकि मैंने बड़े भाग्य से आपके दर्शन पाए। और वो शरद ऋतु को में भगवान लक्ष्मण को देखना चाहते, मतलब देख रहे हैं, इसी के लिए कह रहे स्वागत स्वागत, बड़े भाग्य से मैंने आपके दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्थ भर लाए। कह रहे नभ ने तो मोती वारे हैं, आप पे नभ ने, आकाश ने तो मोतियों ने छाड़ किए हैं, ये अश्रु अर्ध भर लाए, लेकिन ये हमारे आँखों में जो अश्रुधारा है, जल है, ये भर लाए हैं, अर्थात शरद ऋतु को, इसीलिए कह रहे हैं स्वागत स्वागत शरद ऋतु, बड़े भाग्य से मैंने आपका दर्शन पाया है। अब यहाँ देखिए, शिशिर न फिर गिरवन में, शिशिर यानी हे शीत ऋतु, न मतलब नहीं, फिर मतलब फिरिए या घूमिए, गिर वन में, पहाड़ों और जंगलों में। हे वर्षा ऋतु, हे शिशिर ऋतु, पहाड़ों और जंगलों में मत फिरिए। क्यों मत फिरिए, कारण बता रही हैं कि जितना मांगे पत्थर दूंगी मैं इस निज नंदन में। नंदन मतलब शरीर या घर, शरीर रूपी घर से। कह रहे हैं जितना मांगे, जितना तुम्हें पतझड़ चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु आता है तो पतझड़ हो जाता है, पेड़ पौधे
पत्थर जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। कह रहे जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से, अपने इस शरीर से जितना चाहे तुझे मैं पतझड़ दूंगी। जितना कंपन तुझे चाहिए ले ले इस तन से। कह रहे जितना तुझे कंपन चाहिए, अर्थात जो तू कंपन यानी ठंडी में तुझे कमाना चाहिए यानी वाइब्रेशन जितना तू चाहिए ले ले इस तन से। तन मतलब से तू मेरे तन यानी तू मेरे शरीर से ले ले। सखी कह रही पांडुलता का क्या भाव आनंद में, आनंद मतलब मुख। कह रही है सखी, अब उर्मिला कह रहे हैं कि सखी हमारी सखियाँ हमारी कहती हैं पांडुलता यानी पीलेपन का क्या अभाव, पीलेपन का हमारे आनंद यानी मुख में कोई भी अभाव नहीं, अर्थात मेरा मुख सूख कर पीला पड़ चुका है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। कर रहे हैं वीर, वीर मतलब हे भाई, जमा दे नयन नीर, अगर तुझमें शक्ति है तो तू मेरे नेत्रों के नीर, नयन नीर अर्थात नेत्रों के पानी को जमा दे मानस भाजन में, इस मन रूपी भाजन मतलब पात्र में, इस मन रूपी पात्र में मेरे तू नयन नीर को जमा दे। तू मोती सा मैं अकिंचना रखूँ इसको मन में। तो मैं मोती के समान, जिस पर कोई अकिंचना अर्थात गरीब व्यक्ति, दुखिया व्यक्ति कोई मोती पा जाए तो वो बहुत उसे संभाल के रखेगा, उसी मोती के भाग मैं भी उसको अपने मन में संभाल के रखूं। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में। करें मेरी हंसी तो चली गई, मेरे पति के साथ हंसी तो चली गई, मेरी पति जैसे गए तो मैं हंस नहीं पाई, तो क्या रो भी नहीं सकता मैं इस अपने जीवन में। तो मेरी हंसी तो गई तो क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकता हूँ। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन। तो मेरी उत्कंठा यानी इच्छा है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन, इस भाव रूपी भुवन में क्या होता है, अर्थात हंसी गई रो भी नहीं सकते। तो मेरी यही इच्छा है कि अब देखती हूँ क्या और क्या होता है। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मत के उम्मीद मदन पर तुम कटु गरल नगारो। वाह। अब यहाँ पर कामदेव से कह रही हैं कि हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, फूल मतलब बाण, फूल के बाण। हे कामदेव मुझे फूल के बाण मत मारो, मैं अबला बाला वियोगी, यानी मैं तो अबला स्त्री हूँ, बाला अर्थात अभी बालिका हूँ, छोटी स्त्री हूँ, वियोगिनी और दुखी हूँ, और वियोग की वियोगी हूँ, बाला स्त्री हूँ और वियोगिनी यानी दुखी भी हूँ। तो कुछ तो दया विचारो। देखो भाई कुछ तो दया विचारो यहाँ पर, क्योंकि अगर मेरे साथ मेरे पति होते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वियोगिनी हूँ ना, तो कुछ दया विचारो, कुछ दया करो मेरे ऊपर। और होकर मधु के मीत मदन, और तुम मधु के मीत मदन, मदन मतलब कामदेव, ये कामदेव ठीक। तो होकर तुम मधु मतलब वसंत, तुम वसंत ऋतु के मित यानी मित्र हो। मदन मतलब आप चतुर कह दे, चतुर यहाँ पर आया हुआ है कामदेव के लिए, तो आप कामदेव कह सकते हैं। हे कामदेव आप तो वसंत ऋतु के जो हैं मित्र हैं। पटु तुम कटु गरल न गारो, इसलिए तुम गरल यानी कड़वा, कटु मतलब कड़वा, गरल मतलब विष, इसलिए तुम कड़वा विष जो है विष रूपी कड़वाहट हमारे ऊपर ना गारो, मत निचोड़ो, गारो मतलब निचोड़ो, इसलिए तुम कड़वाहट ये जो विष है ना इसे हमारे ऊपर मत निचोड़ो। और मुझे विकलता तुम्हें विकलता ठहरो संपरियारो, और मुझे विकलता तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं व्याकुल तो हो जाऊंगी, थोड़ा बहुत तो व्याकुल होंगी, लेकिन तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें सफलता इसमें मिलने वाली नहीं है, तुम भी विफल हो जाओगे। ठहरो रुक जाओ श्रम परिहारो, परिहारो मतलब व्यर्थ में, श्रम मतलब रुक ठहरो थोड़ा रुक जाओ, व्यर्थ में श्रम यानी मेहनत मत करिए। नहीं भोगनी है मैं कोई जो तुम जाल फसाओ, कर मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ कि मेरे पति नहीं है तो तुम जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, मुझे नहीं भोगनी है मैं कोई, कह रहे कोई मैं भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल फंसाओ, जो तुम यहाँ जाल फंसा रहे रहो, जाल आके बिछा दियो। अब बल हो तो सिंदूर बिंदु हर नेत्र में, करें अगर तुम में बल हो तुम में शक्ति हो तो सिंदूर बिंदु मेरे माथे पे लगा हुआ सिंदूर बिंदु को देख लो। यह हर नेत्र निहारो, क्योंकि हर यानी हर मतलब शंकर, भगवान के शंकर के तीसरे नेत्र की तरह है तुम्हें, जो कि भस्म कर देगा। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पट परिवारों, करेंगे रूप दर्प, रूप का घमंड है, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो ये रूप तुम मेरे पट पर वार दो, निछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति तुमसे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा सुंदर हैं। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद परिवार हो, अगर तुम्हें इस रूप का घमंड हो, इस शरीर का घमंड हो, तो तुम मेरे पति पर जाके उसे निछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर वालों करें, अगर तुम्हें ये इस बात का भी घमंड हो, भैया मेरी जो पत्नी है रति उस वो बहुत सुंदर है, तो मेरी चरण यानी मेरे पैरों की धूल ले लो और जाकर उसके सिर पर ऐसे उड़ेल दो, मतलब वार दो। अर्थात ना तो तुम मेरे पति से ज़्यादा सुंदर हो, ना तुम्हारी पत्नी मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, तो इसलिए तुम्हें विफलता, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, इसलिए तुम विफल हो गए इसमें, इसलिए बिना मतलब के श्रम ना करो। हाँ देखिए कौन किससे कह रहा है, बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो कामदेव से उर्मिला जी कह रही हैं, यही आता है इस मन में,
अब मीरा क्या कह रही हैं, सखियों से अपने कह रही हैं कि हे सखी, मेरे जो मन है ना, ये मन यही आता है मेरे मन में। क्या आता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी जीवन में, उसी वन में। कहीं मैं ये छोड़ दूं धाम अर्थात ये महल अटारी कोठा मैं छोड़ छाड़ दूं, धन धन वैभव ये संपदा मोह माया, ये मैं महल अटारी मोह माया को छोड़ दूं और जाकर मैं भी रहूं उसी वन, और उसी वन में रहूं जिस वन में मेरे पति रहते हैं। मेरे मन में यही आता है। प्रिय के व्रत में विघ्न डालो रहूं निकट भी दूर। करें अपने प्रिय के व्रत में, जो उन्होंने व्रत लिया है 14 वर्ष का भगवान श्री राम की सेवा करने का, अगर मैं उनके पास चले जाऊंगी तो उनके व्रत में विघ्न होगा, तो कह रहे हैं उनके पास नहीं जाना चाहता हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न डालो, रहूं निकट भी दूर, उनसे थोड़ा दूर रहूं। ठीक, उनके पास भी रहूंगी और दूर भी रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान बहु। करें व्यथा यानी दुखी तो रहूंगी, लेकिन साथ साथ रहूंगी ना, समाधान भरपूर, और वो अपने समाधान अर्थात उनको पूरा का पूरा समय मिल सकेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है। करें वहाँ हर्ष डूबा हो, वहाँ जो रोदन होगा मैं वहाँ रोऊंगी तो उसमें भी हर्ष, मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि वहाँ यहाँ तो रोती हूँ तो मैं देख कर नहीं रोती हूँ, वहाँ देख कर रोऊंगा ना, इसलिए वहाँ के रोने में हर्ष यानी खुशी मिलेगी। यही आता है इस मन में, मेरे मन में सिर्फ यही आता है। एक आध दो लाइन और है बस। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। कह रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा रुक रुक कर 10-5 मिनट में, आधे एक घंटे में उन्हें देख लिया करूँगी। झुरमुट यानी झाड़ियों की ओर से, झाड़ियों की ओर से थोड़ा बीच बीच में उन्हें देख लिया करूँगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धुन, और जिस रास्ते से हो जा रहे हैं उस रास्ते से जब वो चले जाएं तो मैं जाकर पीछे से उसी धुन में लौट लूँ। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है। और वो रत लगातार निरंतर लगे रहें अपने साधन में, तो उनको जो व्रत है उसमें वो लगे रहे, उसमें मैं विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ। यही आता है मन में, यही आता है मन में। फिर जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सूक्ति बन सकती है। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, यही प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है। करें जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात। करें जाते जाते मैं यह बात कह जाना चाहती हूँ, यह बात बता देना चाहती हूँ सबको कि धन के पीछे जो लोग धन के पीछे पड़े रहते हैं ना, मोह माया के पीछे पड़े रहते हैं, जन मतलब लोग, जो लोग धन यानी मोह माया के पीछे पड़े रहते हैं, जगती में उचित नहीं उत्पात, और जगत में उत्पात मचाए रहते हैं, मतलब जगत में समझ लीजिए कि कोलाहल मचाए रहते, उत्पात मचाए रहते हैं धन के पीछे। प्रेम की ही जय जयकार, लेकिन धन जो है ना वो किसी काम का नहीं, इसीलिए कहते हैं कि प्रेम की ही जय जयकार, हमेशा प्रेम की जय जयकार होती है, हमें प्रेम ही पूजा जाता है। यही आता है इस मन में, हमारे मन में सिर्फ यही आता है कि मैं चली जाऊँ उसी वन में रहूँ, छोड़ छाड़ के ये दुनियादारी। तो फिर ये भी आपका आज समाप्त हुआ गीत। ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है, इतना तो पता है आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोग भी अगर अपना फीडबैक देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।